सुकू भैया कल आईपीएल का मैच देखा और उसमें सेंचुरी बनाया मतलब शतक लगाया। हमारा मन में एक सवाल है। हाँ बोल। दुनिया का पहला कौन सा क्रिकेटर है जो पहले सेंचुरी लगाया? गजब की जानकारी देंगे छोटे। टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक बनाने का गौरव ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बेयरमैन को मिला है। बेयरमैन ने पहले ही टेस्ट में 165 रन की पारी खेलकर ये मुकाम हासिल किया था। वनडे में पहला क्रिकेट में शतक लगाने का कारनामा डेनिस एमिस ने किया था। एमिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1972 में वनडे क्रिकेट का पहला शतक जमाते हुए 103 रन बनाए। छोटे और कुछ डाउट है क्या? नहीं भाई, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं ब्लू व्हेल स्तनपायी मछली होता है? अरे सिक्कू भैया, स्तनपायी का मतलब क्या है जरा सबको बताओ। जो प्राणी अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे स्तनपायी प्राणी कहते हैं। ब्लू व्हेल यानी तिमी मछली जब बच्चे को जन्म देता है तो उस वक्त बच्चे का वजन 27,000 किलोग्राम और 8 मीटर तक लंबा निकलती है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि वो बच्चा पानी में हर दिन अपने माँ से 6 लीटर से अधिक दूध पीता है और हर दिन 90 किलोग्राम वजन बढ़ाता है। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नया जानकारी मिला तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों। आमतौर पर शार्क प्रति सप्ताह में कम से कम एक दांत गिरा देती है। तो फिर आपका मन में ये सवाल जरूर आए होंगे कि अगर एक सप्ताह में एक दांत गिरा देती है तो उसका दांत कितना होता है? शार्क कितना दिन के लिए जीता है? जी हाँ दोस्तों, शार्क अपने जीवन काल में 35,000 दांत गिरा देती है और उस जगह पे नया दांत आ जाते हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि शार्क का 100-200 नहीं बल्कि एक बार में 3,000 दांत होती है। समंदर में शार्क का जन्म 2 करोड़ 50 साल पहले ही हुआ और एक कम से कम 2 किलोमीटर की गहराई में तैरती है। मजेदार बात तो यही है कि इंसान से 10,000 गुना अधिक सूंघने की क्षमता होती है, इसलिए बहुत दूर से अपना शिकार को पता लगा लेता है। शार्क लगभग 65 किलोमीटर की रफ्तार से तैरने वाली मछली है। वैसे तो शार्क की उम्र 30 साल होती है लेकिन व्हेल शार्क 100 साल तक जीती है। नया जानकारी मिला तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों। आपने कोई सारी जहरीले जीव जंतु या प्राणियों को देखा है, लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे जहरीला मछली को देखा है? जी हाँ दोस्तों, मकर रेखा के आसपास समंदर में पाई जाती है। ये मछली पत्थर की जैसा दिखाई देती है। यही कारण है कि इस मछली को ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते और इसका शिकार बन जाते हैं। अगर गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो ये अपने ऊपर पड़ने वाली जहर की मात्रा में 0.5 सेकंड की तेजी से अपना जहर छोड़ देती है। यानी पलक झपकने की जितने देर में ही ये अपना काम कर देती है। माना जाता है कि इस मछली का जहर इतना खतरनाक है कि इसकी एक बूंद अगर किसी शहर के पानी में मिला दी जाए तो पूरा शहर के हर इंसान की मौत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस मछली का नाम है स्टोन फिश और इसमें पाई जाती है सबसे खतरनाक जहर न्यूरोटॉक्सिन। ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों। अक्सर आपने कोई तरह की सांप देखे होंगे, लेकिन जैसे आपने हरे रंग के सांप देखते हो तो आपका मन में ये सवाल जरूर आते हैं कि ये सांप तो उड़ता है। दरअसल ये सांप उड़ता नहीं बल्कि सच्चाई कुछ और है। ये सांप पतला और हरे रंग का होने की वजह से ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। दरअसल एक्सपर्ट का कहना है कि ये सांप पेड़ के नीचे या फिर डाली पर नहीं रहता बल्कि पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा में रहता है और ये सांप आसानी से एक पेड़ से दूसरा पेड़ पर छलांग लगाता है, जिसके वजह से लोग इसे उड़ने वाला सांप कहता है। और ये सांप भारत, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम और भी कई देशों में पाया जाता है। ये सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होते और ये सांप चिड़िया, चमगादड़ और छिपकली भी खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सांप का नाम है पैराडाइज ट्री स्नेक या फिर क्रियोसोफिलिया पैराडाइज भी कहते हैं। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों। आपने अक्सर देखे होंगे कि विराट के पास एमआरएफ का बैट है। दरअसल एमआरएफ का बैट नहीं होता है बल्कि एमआरएफ का स्टिकर होता है और ये स्टिकर लगाने पर विराट कोहली 8 करोड़ मिलता है। वही अगर बात करें कुल कैप्टन MS धोनी के बारे में तो वो स्पर्टन का स्टिकर यूज करता है, जिसकी वजह से उन्हें 6 करोड़ मिलता है। वही क्रिस गेल को 3 करोड़। सिर्फ इतना नहीं बल्कि सूरज रैना और रोहित शर्मा को 3 करोड़ करके मिलता है CEAT स्टिकर यूज करने पर। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों। क्या आप पेड़ का जड़ को भागते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, नया जानकारी देंगे, सब्सक्राइब कर लो। एक चीनी मैना था पुराना। इस पेड़ में आत्मा होता है और वो भाग सकता है। यदि आप इस पेड़ को खोदना चाहते हो तो आपको इस व्याख्या लाल धागे से करनी होगी, लेकिन तभी भागेगा जब आपको इस पेड़ को जड़ से अलग करोगे, मतलब बीच में काटोगे। सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये पेड़ इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पेड़ का नाम है जिनसेंग। ये एक स्वास्थ्यवर्धक और यौन शक्तिवर्धक दवाई का रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये पूरा दुनिया में ज्यादा पुरुष शक्तिवर्धक के लिए उपयोग किया जाता है। ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन वृद्धि करता है, ये वो प्रजनन क्षमता बढ़ाता है और शारीरिक और मानसिक थकान को जल्दी ही दूर कर देता है, जिसके लिए चाइना ने डरा डाल के बैठा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लेकिन असली जड़ तो ये है। आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
क्या आपको पता है अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर 400 से ज़्यादा झील है। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका की एक रहस्यमयी झील के खोजने में वैज्ञानिक ने कामयाबी हासिल कर ली है। यहाँ झील आकार में मैनहट्टन से दोगुनी है, बर्फ से 3500 फीट नीचे दाबी पड़ी है और पानी से भरी इस झील को आधिकारिक रूप से साल्वेसिया लेक मार्शल के नाम पे जाना जाता है। करीब एक दशक पहले मार्शल साल्वेसिया झील को पहली बार सैटेलाइट के जरिए खोजा था। क्या ये फैक्ट आप इससे पहले जानते थे? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों। युद्ध यानी वार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा वार हो जहां आपको सुनते ही हंसी आप रोक नहीं पाओगे। जी हाँ गाइज, एक कुत्ते के लिए वार होना, ओ माय गॉड। ग्रीक और बुल्गारिया में एक युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया था क्योंकि एक कुत्ता उनका बॉर्डर पार कर गया था। जी हाँ गाइज, इसके वजह से जंग छिड़ गया। क्या ये फैक्ट इससे पहले आपको पता था? इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आपके घर के आसपास या जंगल में सांप, खास करके अजगर का नाम सुनते ही आपके हमारे दिमाग में सिरहन दौड़ जाती है। लेकिन क्या आपने भारत के जंगल में एनाकोंडा जैसा विशालकाय अजगर के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, धनबाद के सिंदरी में FCI का अंदर मिला एक अजगर जिसका किसी ने सोचा तक नहीं। 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल 17 फीट लंबा इस विशालकाय और भारी वजन वाले अजगर को उठाने के लिए लोगों को नहीं बल्कि JCB को बुलाना पड़ा। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा?